कि गर्दिश से जिसने हमको उबारा है दोस्तों, अब कांशी राम नाम तुम्हारा है दोस्तों। के बारे में ये कहा जा रहा है कि वो पत्रकार नहीं, एक यूट्यूबर है। तो यूट्यूबर को आप लोग पत्रकार मानते हैं कि नहीं मानते हैं? मानते हैं, पत्रकार है, बिल्कुल मानते हैं, पत्रकार है भाई। मनीष कश्यप को खूब अच्छी तरह से जानते हैं हम बिहार। ये मीडिया के ही प्रचार से माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जोगी बाबा यहाँ तक पहुँचे हैं, जबकि हर मोबाइल पर बनेगी किसकी मोदी सरकार, बनेगी किसकी जोगी सरकार। तो ये मीडिया के ही माध्यम से सब कुछ हुआ है। मीडिया और ईवीएम का कमाल है, जिसको चाहे राजा बना दे, जिसको चाहे तो रोड पर ला दे। बहन बेटियां 12 बजे रात को भी घर से निकलकर अपने मुकाम तक बड़ी आसानी से पहुंच सकती हैं। देखिए, ये तो इसके पहले भी ये तो नकल कर रहे हैं ना। माननीय बहन जी की भी सरकार में लोग अपने को सुरक्षित महसूस करते थे। राहुल गांधी के ऊपर मुकदमा भी पंजीकृत हो गया और उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई, इस पे क्या कहेंगे? नहीं, गलत है। जिन्होंने ये सदस्यता जरूरत करवाई है या उनके ऊपर जो मुकदमा लगाया गया है, ये सरासर गलत है, ये अशोभनीय है। मैं इसकी निंदा करता हूँ। अटल बिहारी शर्मा, आप देख रहे हैं आवाज जन जन की, अपराध भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज। आपको बता दें कि एक तरफ उत्तर प्रदेश में 2024 चुनाव को लेकर के तैयारियां शुरू हो गई हैं, लेकिन कुछ साल पहले मायावती जो बसपा सुप्रीमो कही जाती हैं और हैं भी, उनका जलवा और दबदबा बरकरार था। लेकिन आज के समय में मायावती का कहीं नाम निशान सुनने को नहीं आ रहा है। लेकिन आज हमारे पास एक बसपा के कार्यकर्ता हैं और ये हमसे मिल चुके हैं और ये सिंगर भी हैं, राष्ट्रीय सिंगर का दर्जा इनको मिला हुआ है और गाना भी बहुत मस्त गाते हैं। तो इनसे हम जानना चाहेंगे और कुछ बात करेंगे पार्टी को लेकर के, कुछ बात करेंगे गाने को लेकर के और कुछ बात करेंगे जमीनी स्तर से जुड़ी हुई चीज़ों को लेकर के। सर्वप्रथम आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। बहुत बहुत शुक्रिया। बताएं सर, क्या पूछना? सर, सबसे पहले हमारे दर्शकों को अपना परिचय दीजिए। देखिए जी, मैं तो किशोर कुमार पगला, राष्ट्रीय मिशन कलाकार, बहुजन समाज पार्टी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ से। आप जो है पगला नाम क्यों लगा लिए अपने नाम के आगे? टाइटल और लोग लगाते हैं कुछ और, लेकिन ये पगला के पीछे क्या कुछ खास है? देखिए, ऐसा है ना कि ये किसी मसीहा ने मेरा नाम ऐसे झटके से निकला, ओए ओए भाई तूने तो पागल कर दिया पगले। तब से पगला पगला मैं लिखने लगा। और बातें हैं तो क्या ज़रूरत है इतना लंबा बात करने की। लेकिन किसी मसीहा, उस मसीहा का नाम है मानवर कांशी राम, मानवर कांशी राम साहब। अभी हमने देखा कि आप जो है 2024 में बसपा सरकार बना देने का वादा कर रहे थे, कह रहे थे कि आने वाले 2024 में बसपा की सरकार हर हाल में बनेगी। लेकिन अभी तो फिलहाल के लिए 3 चुनाव गुजर गए और तीनों चुनाव में कहीं से मायावती का नाम जैसे देखने को पहले मिलता था उस तरह से नहीं मिला। किस आधार पे आप कह रहे हैं कि 2024 में बसपा सरकार होगी? देखिए, हम बता दें, हम मजबूत ठीक उसी तरह से हैं। हमारा वोट इधर उधर असका खसका नहीं है। जो बैकवर्ड समाज का जो लोग है भाई, वो इधर उधर चला जाता है, इसलिए कि वो शुरू से ही भटकने का काम किया है। भटक तो हम भी रहे थे, पहले बोरी बोरा लेकर के, और कभी रोजगार के लिए इधर उधर भटकते थे। आज हम राजपाट के लिए भटक रहे हैं और हमारा वोट इधर उधर खिसका नहीं है। हम जहाँ थे ठीक वहीं हैं, और जो चले गए हैं छोड़ करके साथ, या वोट इधर उधर अपना बांट दिए हैं, वो आज पछता रहे हैं। 2024 में बहन जी किसी का सहारा लेंगी या अपने आप चुनाव लड़ेंगी? देखिए, हम बता दें, अभी तो बहन जी अपने पैरों पे ही खड़ी हैं, बहुजन समाज के ही भरोसे हैं कि ये बहुजन समाज का जो पिछड़ा वर्ग है, जो बैकवर्ड समाज है, जो मुस्लिम समाज है, अगर मेरे साथ आ जाए तो हम भारत का प्रधानमंत्री बन सकते हैं, इससे कोई रोक नहीं पाएगा। जैसे चंद्रशेखर रावण का भी अहम भूमिका है बहुजनों को लेकर के चलने में और पिछड़े वर्गों को लेकर के, वो तरह तरह की बातें भी करते हैं और लोगों के सुख दुख में शामिल होते हैं। तो क्या चंद्रशेखर रावण की वजह से तो नहीं बहन मायावती का वोट बैंक कम हुआ? नहीं, चंद्रशेखर रावण के साथ घूमने वाले जितने भी भीम आर्मी के जवान बोलते हैं जो अपने को, और कहते हैं नीला सलाम जय भीम बोलते हैं, वो सब बहुजन समाज पार्टी को ही वोट देते हैं। उनके साथ जिंदाबाद 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 बोलते ज़रूर हैं, लेकिन ऐन मौके पर उनको हाथी
भूल ही नहीं पाती है। जब वो बूथ पर पहुंचते हैं तो हाथी को देखते हैं कि हाथी किधर है, वो केतली उतली को नहीं पसंद करते हैं सर। अभी ये हाथी इतना जल्दी भूलेगी नहीं लोगों के दिमाग से, अभी हाथी रहेगी जी। चंद्रशेखर हमारे ही भाई हैं और वो, मैं ये नहीं कहूँगा कि वो भटक रहे हैं इधर उधर, ऐसा नहीं है। वो मिशनरी आदमी हैं, मिशन काम वो कर रहे हैं और ठीक बहन जी वाला ही वो काम कर रहे हैं। कम से कम इकट्ठा करके लोगों को कम से कम पोखरी जैसे हिड़ी जाती है उस तरह से कम उनका जवाब तो आदमी दे रहा है कि भाई हम तुमको ठीक करना जानते हैं, हम तुम्हारी सरकार नहीं चलने देंगे, वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। तो रावण अपना काम कर रहा है, बहन जी कर रही हैं। तो बहुजन समाज पार्टी का ही ये काम हो रहा है, ऐसा नहीं कि अलग से कोई बात है। अभी हाल ही में राहुल गांधी के ऊपर मुकदमा भी पंजीकृत हो गया और उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई, इस पे क्या कहेंगे? नहीं, गलत है। जिन्होंने ये सदस्यता जरूरत करवाई है या उनके ऊपर जो मुकदमा लगाया गया है, ये सरासर गलत है, ये अशोभनीय है। मैं इसकी निंदा करता हूँ कि राहुल गांधी के साथ जो हुआ वो अच्छा नहीं हुआ, इसलिए कि उन्होंने कई बार इस देश में, भारत देश में, चाहे माननीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी, चाहे संजय गांधी जी, चाहे राजीव गांधी जी, पूरा परिवार उनका ले लीजिए, और क्या नाम है कि पूरा उत्तर प्रदेश को, चाहे भारत को, उन्होंने अच्छा ऊर्जवान डोज देने का काम किया, सम्मान किया। आज भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ उस परिवार का, गांधी परिवार का। बाबा की सरकार से कितना संतुष्ट है? बाबा की सरकार तो अपराधियों की धरपकड़ कर रही है, बुलडोजर भी चलवा दे रही है और ये वादा किया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में हर कोई अब सुरक्षित है। बहन बेटियां 12 बजे रात को भी घर से निकलकर अपने मुकाम तक बड़ी आसानी से पहुंच सकती हैं। देखिए, ये तो इसके पहले भी ये तो नकल कर रहे हैं ना। माननीय बहन जी की भी सरकार में लोग अपने को सुरक्षित महसूस करते थे। थोड़ा थोड़ा हमारे बाबा आदित्यनाथ जोगी साहब, जो यानी बाबा बहन जी का नकल कर रहे हैं, वो नकल कर रहे हैं, लेकिन नकल में इतना तगड़ा नकल कर दे रहे हैं कि सजा एक ही होनी चाहिए। जैसे भाई साहब हम मान लीजिए, तो भाई साहब के ऊपर मुकदमा चाहे जितना मर्जी उतना लगा दो, लेकिन और कोई क्षति नहीं होनी चाहिए। उसको सूली पर चढ़ा दो, चलेगा। गुंडे तो और भी हैं, बहुत घूम रहे हैं, वो भी जानते हैं, सारा जमाना जानता है, बल्कि हम कम जानते होंगे, वो ज़्यादा जानते हैं। लेकिन उनके साथ ऐसा व्यवहार क्यों नहीं? गुंडे तो बहुत हैं। वैसे आप मऊ और आजमगढ़ के रहने वाले हैं, पूर्वांचल के रहने वाले हैं, तो ये पत्रकार मनीष कश्यप है बिहार का, उनका नाम आप लोगों ने सुना होगा। बिहार सरकार जो जिस तरह से मनीष कश्यप के घर को कुरुक करवा दिया, जिस तरह से मनीष कश्यप को जेल भिजवा दिया, उस मामले को कैसे देखते हैं? देखिए, मनीष कश्यप के साथ जो हुआ है ठीक नहीं हुआ। पत्रकार तो पत्रकार होता है, मीडिया मीडिया होती है। पत्रकार पत्रकार होता है, मीडिया मीडिया होती है। भाई कब आपको सही कर दे या कब पागल घोषित कर दे और कब कह दे कि ये तो बहुत गड़बड़ है, ये तो बहुत सही है, ये मीडिया के ही प्रचार से माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जोगी बाबा यहाँ तक पहुँचे हैं। जबकि हर मोबाइल पर बनेगी किसकी? मोदी सरकार, बनेगी किसकी? जोगी सरकार। तो ये मीडिया के ही माध्यम से सब कुछ हुआ है। मीडिया और ईवीएम का कमाल है, जिसको चाहे राजा बना दे, जिसको चाहे तो रोड पर ला दे। लेकिन मनीष कश्यप के बारे में ये कहा जा रहा है कि वो पत्रकार नहीं, एक यूट्यूबर है। तो यूट्यूबर को आप लोग पत्रकार मानते हैं कि नहीं मानते हैं? मानते हैं, पत्रकार है, बिल्कुल मानते हैं, पत्रकार है भाई। मनीष कश्यप को खूब अच्छी तरह से जानते हैं। बिहार में मेरा कोने कोने में, पूरे बिहार में मेरा कार्यक्रम होता है। मैं पूरा झारखंड के जंगलों में मेरा कार्यक्रम होता है, जहाँ 12 बजे रात को किसी की हिम्मत नहीं पड़ती कोई चला जाए। किशोर कुमार पगला उस जंगलों में कार्यक्रम करके आता है। किशोर कुमार पगला जी, हाँ, आपके पीछे ये जो पगला लगा है, इसके बारे में सुन करके अजीब सा लोगों को लगेगा, लेकिन वाकई में आप जो है वाकई में पागलों वाला काम करते हैं, तभी आज आपका इतना नाम है। तो हमारे दर्शकों को एक प्यारा सा कोई गीत सुना दीजिए। देखिए, हम बता दें आपको, अब मैं क्या प्यारा सब सुनाऊं। देखिए, अब हम ये कहने लगे हैं सबसे कि गर्दिश से जिसने हमको उबारा है दोस्तों, अब कांशी राम नाम तुम्हारा है दोस्तों। गर्दिश से जिसने हमको
उबारा है दोस्तों, अब कांशी राम नाम तुम्हारा है दोस्तों। बाबा का मिशन, साहब का मिशन, आपने ईमान बनाया। जादू न कहीं तोप न बंदूक चलाया। पगला ये कहता है मिशन तुम्हारा है दोस्तों, पगला ये कहता मिशन तुम्हारा है दोस्तों, अब कांशी राम नाम तुम्हारा है दोस्तों। हमारे चैनल के माध्यम से दर्शकों को, हमारे और उत्तर प्रदेश देशवासियों को क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं? सिर्फ संदेश क्या देना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि आपस में भाईचारा हो और देश विदेश के जितने भी लोग हैं इंसानियत और मानवता की ज़िंदगी जिए और सभी लोग आपस में भाईचारा बने। गुंडा अपनी गुंडागर्दी छोड़ दे, बदमाश अपनी बदमाशी छोड़ दे, सब कुछ सुधर जाएगा। लेकिन कहा गया कि भाई कैसे ये कुछ हम बदलें कुछ तुम बदलो, वह बैरी ज़माना बदलेगा। तो बदलना पड़ेगा, इधर से भी बदलना पड़ेगा, उधर से भी बदलना पड़ेगा, इस तरह की बात है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सपना है। ये जो राहुल गांधी की सदस्यता गई, इस पे क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? भाई इस पर मैं क्या कहना चाहती हूँ, ये तो पूरे देश के लोग जानते हैं इस चीज़ को। लेकिन उन्होंने सुनने में आया अभद्र टिप्पणी की, पोस्टर जारी करवाए। ये तो हमारे सभी लोगों को है, हर इंसान को, हर जनता को है इस बात की नाराजगी कि भाई खाली गलत उन्हीं लोगों के साथ में क्यों हो रहा है जो सामाजिक काम कर रहे हैं, जो सामाजिक काम कर रहे हैं, समाज में रह रहे हैं, जो समाज के हित में बात कर रहे हैं, तो उन्हीं लोगों के साथ तो गलत किया जा रहा है। लेकिन राहुल गांधी पे आरोप है कि उन्होंने जो है प्रधानमंत्री का पोस्टर जारी किया कि भाजपा हटाओ, मोदी हटाओ, देश बचाओ, और अभद्र टिप्पणी की, उसके चलते उनकी सदस्यता। नहीं, ये तो गलत है ना, ये गलत बोल रहे हैं ना। हटा दे तब न माना जाएगा। ये गलत भाई, वो तो जमी हुई है और अभी जमी रहेगी, ठीक ना। लेकिन ये है कि बहुजन समाज की ही सरकार बनेगी, ये मान के चलिए आप, ठीक तो ना? आपने देखा कि यहाँ पर हमारे साथ बसपा के कार्यकर्ता और राष्ट्रीय गायक जुड़े हुए थे और इन्होंने जाते जाते यही कहा कि 2024 में बसपा सरकार बनेगी और बहन मायावती को प्रधानमंत्री का कुर्सी मिलना ही मिलना है। लेकिन अब आने वाले समय में जनता क्या कुछ गुल खिलाती है और जनता किस तरीके से किसको चुनती है, देखने वाली बात होगी। यूपीपी तक से अटल बिहारी शर्मा, लखनऊ।